दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 4,454 नए मामले सामने आए हैं। वहीं लगातार दूसरी तरफ 121 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान भी गंवाई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू तक लगा दिया गया है। कई राज्यों में शादी या किसी भी धार्मिक कार्यक्रमों पर बैन लगा दिया गया है। देश में एक बार फिर से कोरोना प्रचंड प्रहार कर रहा है। सबसे ज्यादा खराब हालत दिल्ली की है। पिछले 5 दिनों से तो रोजाना 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। केंद्र सरकार भी दिल्ली में कोरोना को काबू करने के लिए दिमाग दौड़ा रही है, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में कोरोना से हालात इतने क्यों बिगड़े? कोरोना के इस विस्फोट का मुजरिम कौन है? दिल्ली में कोरोना विस्फोट के मुजरिम ये भीड़ है। इस भीड़ में शामिल हर वो शख्स है जो मास्क नहीं लगा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा। इस तरह की लापरवाही का नतीजा क्या हो रहा है वो भी जान लीजिए। दिल्ली के कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जमीन कम पड़ रही है। इस वक्त हम शास्त्री पार्क के कब्रिस्तान में हैं और कब्रिस्तान की तस्वीर कुछ ऐसी है कि यहाँ कब्रों की कतार लगी है और इस कब्रिस्तान में स्थान नहीं बचा है। अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ जेसीबी काम कर रही है और ये जेसीबी यहाँ मौजूद कब्रों को हटा रही है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया को मिट्टी पलटी कहा जाता है। और देखिए ये नासिर का डेथ प्लेट है, या कहें कि उनकी कब्र पर लिखी थी। उनको 26/11/2019 को उनकी डेथ हुई थी, लेकिन अब उनकी कब्र के ऊपर लगा ये हटा दिया गया है। कब्र समतल की जा रही है ताकि यहाँ जो लोग दफनाने के लिए लाए जा रहे हैं उनके लिए जगह उपलब्ध करवाई जा चुके। पिछले 24 घंटे में 4454 मामले सामने आए हैं। लगातार 5वें दिन 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 121 लोगों ने दम तोड़ दिया है। लगभग हर घंटे 5 लोगों की मौत दिल्ली में हो रही है। दिल्ली में अब तक 8391 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है और सबसे चिंताजनक बात यह है कि 823 लोगों की मौत सिर्फ पिछले 7 दिन में हुई है। यानी कुल मौत में से लगभग 10% मौत सिर्फ पिछले 7 दिन में हुए हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार और पलटवार देश के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। कोरोना फिर डराने लगा है। दिल्ली समेत देश भर में लगातार कोरोना गंभीर हो रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में भी जब अस्पतालों की व्यवस्था पर सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट गंभीर हो गया। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से कोरोना पर नई व्यवस्थाओं की बातें गिनाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर टेस्टिंग को लेकर भी सवाल उठाए। साथ ही कोर्ट ने गुजरात, महाराष्ट्र और असम को भी स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा। मरीजों के प्रबंधन और टेस्टिंग पर 4 राज्यों को 2 दिन में रिपोर्ट सौंपनी है। राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर नई पाबंदियां लगाकर बढ़ते संक्रमण को रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कोरोना का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। देश में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण की बात करें तो दिल्ली में 4454 नए केस सामने आए, जबकि 121 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 4153 केस सामने आए और 30 लोगों की मौत हुई। केरल में 3757 नए केस आए, 22 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में 3557 नए केस मिले और 47 लोगों की जान गई। और राजस्थान में सोमवार को 3232 केस आए और 18 लोगों की मौत हुई। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों ने केंद्र और राज्यों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भारत के अंदर जो वैक्सीन बन रही है वह दुनिया के अंदर किसी भी वैक्सीन से ज़्यादा इफेक्टिव दिख रही है, लेकिन उस सब के बावजूद वैक्सीन आने, वैक्सीन हर नागरिक तक पहुंचने और वैक्सीन का प्रभाव तब तक बरकरार रहे, इस दृष्टि से हमें अभी सावधान होना पड़ेगा और इसमें बचाव बहुत महत्वपूर्ण है। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ही देखते हुए महाराष्ट्र में बाहर से आने वालों की एंट्री पर अब सख्ती बढ़ा दी गई है। अब महाराष्ट्र आने वालों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर आना होगा, वरना आपको महाराष्ट्र के किसी भी शहर में एंट्री नहीं मिल सकेगी। देश में एक बार फिर महाराष्ट्र में प्रवेश करने के पहले RT-PCR का निगेटिव रिपोर्ट बताना पड़ेगा। जो प्रवासी RT-PCR का निगेटिव रिपोर्ट बताएंगे उन्हीं को महाराष्ट्र में प्रवेश दिया जाएगा।
महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए उद्धव सरकार का ये नया फरमान है। अगर आपको मुंबई या महाराष्ट्र के किसी भी शहर में एंट्री करनी है तो आपके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको महाराष्ट्र में एंट्री नहीं मिलने वाली है। महाराष्ट्र में प्रवेश करने के पहले RT-PCR का निगेटिव रिपोर्ट बताना पड़ेगा। जो प्रवासी RT-PCR का निगेटिव रिपोर्ट बताएंगे उन्हीं को महाराष्ट्र में प्रवेश दिया जाएगा। आपको बताएंगे नई गाइडलाइंस के तहत किन किन राज्यों के लोगों को वीजा के तौर पर कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि महाराष्ट्र सरकार को इस तरह की सख्ती आखिर बरतने की जरूरत क्यों पड़ी। वायरस संक्रमण के शुरुआती दौर में देश का कोरोना कैपिटल रहे महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। 24 घंटे में 4153 नए केस सामने आए हैं, जबकि 30 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों की बात करें तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तेजी से महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। 17 नवंबर को 2732 लोग संक्रमित हुए थे, तो वहीं 18 नवंबर को 5011, 19 नवंबर को 5535, 20 नवंबर को 5640, 21 नवंबर को 5760 और 22 नवंबर को 5753 लोग संक्रमित हुए। संक्रमण के बढ़ते इसी आंकड़े के बाद महाराष्ट्र सरकार अलर्ट हो गई है और बाहर के लोगों से राज्य में संक्रमण और न फैले, इसके लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण ज्यादा नहीं बढ़े, इसके लिए बहुत ही अहम ऐसा निर्णय लिया है। उसके तहत जो भी प्रवासी महाराष्ट्र में दिल्ली से आना चाहते हैं, गुजरात से आना चाहते हैं, राजस्थान से आना चाहते हैं या गोवा से आना चाहते हैं, ऐसे सभी प्रवासियों को 25 तारीख के बाद में महाराष्ट्र में प्रवेश करने के पहले RT-PCR का निगेटिव रिपोर्ट बताना पड़ेगा। महाराष्ट्र में एंट्री के नए नियम 25 नवंबर से लागू होंगे। नियम के मुताबिक दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा से हवाई यात्रा कर रहे मुंबई आने वाले लोगों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। महाराष्ट्र में एंट्री से 72 घंटे पहले यात्रियों को कोरोना टेस्ट करानी होगी। बोर्डिंग से पहले यात्री को अपनी निगेटिव रिपोर्ट जमा करनी होगी। मुंबई पहुंचने पर एयरपोर्ट कर्मचारियों को भी अपनी रिपोर्ट दिखानी होगी। अगर कोरोना निगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट कराने होंगे, जिसके पैसे यात्री को देने होंगे। टेस्ट निगेटिव होने के बाद ही यात्री को घर जाने की इजाजत होगी। अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो नियमों के मुताबिक यात्री को अपने खर्च पर इलाज कराने के लिए कोविड सेंटर जाना होगा। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा में रुकने या यहां के लिए महाराष्ट्र से चलने वाली ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की गई है। रेल यात्रियों के पास महाराष्ट्र पहुंचने से पहले 96 घंटे अंदर की गई कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर रिपोर्ट नहीं होगी तो उनकी स्क्रीनिंग और शरीर का तापमान मापने के बाद ही घर जाने की इजाजत मिलेगी। जिसमें कोरोना के लक्षण दिखेंगे उन्हें अलग किया जाएगा और स्टेशन पर ही उनका एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। अगर उनका टेस्ट निगेटिव आता है तो उन्हें घर जाने की इजाजत होगी। वहीं जो टेस्ट नहीं कराएंगे या पॉजिटिव आएंगे उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा, जहां अपने खर्च पर उन्हें इलाज कराना होगा। सड़क मार्ग से कोरोना प्रभावित राज्यों से महाराष्ट्र में आने वालों के लिए भी नियम बनाए गए हैं। राज्य की सीमा पर लक्षण और बुखार की जांच होगी। जिनमें लक्षण नहीं होंगे उन्हें आगे जाने दिया जाएगा। जिनमें लक्षण होंगे उन्हें वापस घर लौटने का विकल्प दिया जाएगा। जो लक्षणों के बाद भी अंदर आना चाहते हैं उन्हें एंटीजन टेस्ट कराना होगा। जो टेस्ट नहीं कराएंगे या कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे उन्हें कोविड केयर सेंटर भेजा जाएगा, जहां उन्हें अपने खर्च पर इलाज कराना होगा। पहले की घटनाओं से सीख लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने बाहर से संक्रमण को रोकने का इंतजाम कर लिया है, लेकिन अब राज्य सरकार को लोगों की लापरवाही की वजह से अंदर फैल रहे संक्रमण को रोकने का सख्ती से इंतजाम भी करना होगा। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सुबह 7:57 पर योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ देखिए कैसे 7